आज हम टेंजेंट प्रॉपर्टीज को बात करेंगे। ये सीबीएसई क्लास 10 के ऊपर आधारित है और आईसीएसई वाले लोगों के लिए भी ये भी इम्पोर्टेंट है। टेंजेंट प्रॉपर्टीज देख लो। फर्स्ट थ्योरम ऑन टेंजेंट प्रॉपर्टीज। थ्योरम 1, टेंजेंट at any point on a circle and radius at that point are perpendicular to each other, तो ये क्या होगा देखो, ये एक सर्कल है, ये एक रेडियस है। टेंजेंट क्या होगा, जो रेडियस जो सर्कल को जस्ट टच करते जाता है, ये भी एक टेंजेंट हो सकता है। ठीक है, ये भी एक टेंजेंट हो सकता है, ये भी एक टेंजेंट हो सकता है। तो रेडियस द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, इस पॉइंट में एक टेंजेंट है एंड द रेडियस एट दैट पॉइंट, और इसी पॉइंट के ऊपर एक रेडियस है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट एंड रेडियस एट दैट पॉइंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मतलब क्या, OA परपेंडिकुलर टू BC, यानी इसके एंगल भी 90 डिग्री, इसके एंगल भी 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल OAB इक्वल टू एंगल OAC इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों का एंगल का माप ही 90 डिग्री। तो मतलब टेंजेंट एट एनी पॉइंट एंड रेडियस एट दैट पॉइंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिस इज द फर्स्ट थ्योरम ऑन टेंजेंट प्रॉपर्टीज। ये सीबीएसई वाले लोगों के लिए भी है, आईसीएसई वाले लोगों के लिए भी है, दोनों के लिए है। ठीक है, अब थ्योरम 2। थ्योरम 2 क्या है देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये गॉड फॉर द थ्योरम है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर योर बोर्ड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर देता हूं। इसके अंदर में तीनों थ्योरम है। इफ two tangents are drawn from same external points, then part number 1, two tangents are equal in length. Two tangents are equal in length। मतलब क्या देखो, एक सर्कल है, इधर एक टेंजेंट है, इधर एक एक्सटर्नल पॉइंट है। इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, इधर से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इधर एक से टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। If two tangents are drawn from same external point, then they are equal in length। ये AP equal to BP होगा। ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है। सेम एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दोनों टेंजेंट को ड्रॉ करे तो उसका माप इक्वल होगा। P इज द एक्सटर्नल पॉइंट, AP and BP are tangents, then AP equal to BP होगा। समझ में बात आ रहा है? सेम एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करो तो उसका माप इक्वल होगा, ये निश्चित है। अच्छा, इसी के ऊपर और एक थ्योरम देखो, थ्योरम नंबर 2। ये कॉपी कर लो। हाँ, ये वाला पार्ट सेम रखो, सिर्फ ये वाला इसका थोड़ा चेंज होगा। मतलब ये सेम ही रहेगा, पार्ट 2 आएगा, 1A का पार्ट 2 आएगा। ठीक है, देखो अब देखो पार्ट 2।
if two tangents are drawn from same external point, then they subtends equal angle at the center. मतलब क्या, अगर सेम एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हम, सेम एक्सटर्नल पॉइंट है P, वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया AP और BP, दे सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, सेंटर में इक्वल एंगल बनाएगा, सेंटर में इक्वल एंगल बनाएगा, ठीक है। इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, दे सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। If two tangents AP and BP are two tangents, P is the external point, then they subtends, ये ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज है, इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी AOP इक्वल टू BOP, दे सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये दे सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है। देखो पिछला वाला क्या था, दे आर इक्वल इन लेंथ, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट करो उसका माप इक्वल होगा। ये वाला क्या हुआ, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करूं, सेंटर वाला एंगल जो होगा वो दो एंगल सेम होगा। बात समझ में आ रहा है? तो एक ही चीज के ऊपर दो थ्योरम आ गया, एक ही चीज उसके ऊपर दो थ्योरम आ गया, किंतु एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हो, दो टेंजेंट इक्वल है, एक्सटर्नल पॉइंट से ये जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हो वो इक्वल एंगल बना रहा है सेंटर में। अब इसके ऊपर और एक होगा सेम चीज के ऊपर, देखो देखो tangents are equally inclined, tangents are equally inclined to the line joining the external point to the center, external point to the center, tangents are equally inclined to the line joining the external point to the center, ठीक है। tangents are equally inclined मतलब ऐसा, A B C, ये देखो tangents are equally inclined to the line joining the external point to the center, मतलब क्या, if two tangents are drawn from same external point, ये same external point का नाम क्या है, A is the external point, ठीक है। tangents are equally inclined to the line joining the external point to the center, ये tangents इक्वल इंक्लिनेशन बनाता है किसके साथ, जो लाइन सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है उसके साथ, ये दो एंगल सेम होता है, समझे। टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड, मतलब इंक्लाइन मतलब एंगल, याद रखना अगर इंक्लाइन शब्द आएगा मैथ्स में तो मतलब एंगल है, ठीक है। अगर इंक्लाइन वाला शब्द आ रहा है मतलब दे आर इंडिकेटिंग एंगल। Tangents are equally inclined to the line joining the external point to the center, ये है तुम्हारा थर्ड प्रॉपर्टी, मतलब A is the external point, AB AC are the two tangents, AB and AC are the two tangents, therefore tangents are equally inclined to the line joining the external point
टू द लाइन ज्वाइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट इन द सेंटर, टेंजेंट्स आर इक्वल इंक्लाइन, मतलब ये BAO इक्वल टू CAO, एंगल BAO इक्वल टू एंगल CAO। बात समझ में आ रहा है? टेंजेंट्स आर इक्वल इंक्लाइन टू द लाइन ज्वाइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेंटर, टू द लाइन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेंटर, ये लाइंस, ये टेंजेंट्स इक्वल इंक्लाइन, इक्वल एंगल बना रहा है। अब देखो बच्चे, तीनों थ्योरम सिखाया एक के ऊपर बेस करके, एक्सटर्नल पॉइंट से। पहले क्या था, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया, इक्वल है। सेकंड वाला क्या किया, टेंजेंट सेंटर में इक्वल एंगल बनाता है, ये भी किया, सेंटर में इक्वल एंगल बनाता है टेंजेंट्स। अगर एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करूं, वो टेंजेंट सेंटर में इक्वल एंगल बनाता है रेडियस के साथ। अब ये वाला, टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन जॉइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेंटर, ये एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर से इक्वल एंगल बनाता है। किसके साथ, ये एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर के कनेक्ट कर रहा है, एक लाइन कनेक्ट कर रहा है सेंटर को और एक्सटर्नल पॉइंट को। इस लाइन के साथ टेंजेंट इक्वल एंगल बनाता है, इसलिए इक्वल इंक्लाइंड बोला है। टेंजेंट किसके साथ, ये दो टेंजेंट किसके साथ इक्वल एंगल बनाता है, एक्सटर्नल पॉइंट और ये सेंटर जो लाइन ज्वाइन कर रहा है इसके साथ इक्वल एंगल बनाता है। ठीक है, हुआ। अब आ रहा है न्यू थ्योरम, ये ब्रांड न्यू है। ये है थ्योरम 3, वो थ्योरम 1, अच्छा ये थ्योरम 1, हाँ ये थ्योरम 3 होगा। चलो, शायद पिछले वाला 2 था। फर्स्ट था वो टेंजेंट और रेडियस के बीच वाला एंगल, वो 90 डिग्री था, वो 1 था, और ये 2 का ABC था। 1 का ABC नहीं, 2 का ABC था। ठीक है, वो थोड़ा चेंज कर लो। ये 3। थर्ड थ्योरम क्या है, देखो बच्चे, थर्ड थ्योरम क्या है। थर्ड थ्योरम ऐसा है, अगर दो सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली, ये एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, सर्कल टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, तो क्या होगा देखो, इसका जो रेडियस है R1 और इसका रेडियस R2, तो इफ टू सर्कल्स, ये एमसीक्यूज में आता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यूज में आता है। इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, तो AOB, तो देखो डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन, ये B/W मैं जब भी यूज करूंगा याद रखना ये बिटवीन है, बिटवीन, आगे में भी ये मैं बोलूंगा, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स इज इक्वल्स टू AO प्लस OB, यानी R1 प्लस R2, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स। इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, तब ये होगा। एक्सटर्नली मतलब बाहर से टच कर रहा है। ठीक है, अच्छा A क्या है, इज द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस R1, B क्या है, इज द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस R2। ठीक है, अब आ रहा है इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, ये लिख लो। इसके बाद हम लोग बोलेंगे इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, तब क्या होगा, ये समझ में आ गया? तो तब मैं ये इरेज कर देता हूं। ठीक है, पिछले वाला 3 थ्योरम मैंने मतलब एक के साथ वो 3 इम्बाइट ABC करके जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट है CBSE और ICSE वाले लोगों के लिए। ये तो एमसीक्यूज में आएगी, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एमसीक्यूज में 1 मार्क्स कौन फ्री में देता है। इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, तब क्या होगा देखो, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, तब क्या होगा, ये एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है,
ओ ए बी। थोड़ा सर्किल का डायग्राम खराब हो गया। ये भी एक सर्कल है, ये भी। अब ओ क्या है? ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r1, OB is equals to r1. A is the, O इस बड़ा सर्कल का सेंटर। O क्या है? O है ये बड़ा सर्कल का सेंटर, ये बड़ा सर्कल का सेंटर है O। ठीक है। A क्या है? सेंटर ऑफ स्मॉलर सर्कल ऑफ रेडियस r2, ऑफ रेडियस r2। A is the center of circle of radius r2। तो ए बी क्या होगा? ए बी होगा r2, ये होगा ए बी होगा r2, समझे? ओ बी क्या है? बड़ा सर्कल का रेडियस। ए बी क्या है? छोटा सर्कल का रेडियस। अब डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स is equals to r1 minus r2। बात समझ में आ रहा है? क्लियर? ये बड़ा है इसलिए r1, ये छोटा इसलिए r2, तो r1 minus r2 डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स। क्लियर? इसके बाद हम लोग करेंगे थ्योरम 3 हो गया, थ्योरम 4। थ्योरम 4 क्या है? थ्योरम 4 है जब हम लोग दो कॉर्ड्स जो डीसीटी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, पहले वो वाला चीज सिखा देता हूं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या है। ठीक है, तो मैं ये इरेज कर देता हूं। ठीक है बच्चे लोग, ये है थ्योरम 4। थ्योरम, ये थ्योरम नहीं है वास्तव में, इसके ऊपर सम्स है। ठीक है, इसके ऊपर सम्स है, वास्तव में ये थ्योरम नहीं है, इसके ऊपर सम्स है। तो मैं लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इसका मैं थोड़ा आइडिया दे दूंगा, सम्स बाद में कराऊंगा, सम्स कराऊंगा बाद में कराऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आईसीएसई वाले लोगों के लिए ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वाला। एग्जाम में आ सकता है, बहुत कम बार आया है, लेकिन कोई भी बात दे सकता है। आईसीएसई वाले बी प्रिपेयर टू गेट द शॉक न्यूज। कभी भी टाइम में ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आ सकता है। ठीक है, देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या है? ये है डायरेक्ट कॉमन, ये एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, ये हो गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, देखो लाइन टेढ़ा हो गया थोड़ा। ये एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है। ठीक है, हाँ ये भी लाइन टेढ़ा है। ठीक है, चल जाएगा। ये सर्कल का, ये दो सर्कल का टेंजेंट्स, हाँ इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसका रूप अनेक हो सकता है, एक बोल दिया। ठीक है, ये है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, याद रखना डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसका टर्म, इसके ऊपर सम्स होगा, जरूर होगा, इसके ऊपर सम्स जरूर होगा। अब आ रहा है इसका भाई ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट वो क्या होता है सर जी? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होता है? ऐसे दो सर्कल है, ये सर्कल इसका टेंजेंट इसको टच कर रहा है, इसका टेंजेंट इसको टच कर रहा है। ये एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, और इसका टेंजेंट इसको टच कर रहा है, टच कर रहा है। ये है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हुआ।
ये भी एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो, ये दोनों, ये एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये भी एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। नाम दे दो ए बी, नाम दे दो सी डी। तो ए बी कॉमा सी डी आर, ए बी कॉमा सी डी आर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, आर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसके ऊपर भी सम्स है लेकिन कम, सिमिलरिटी से ये सम सॉल्व होता है। कैसे? देखो ये लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर्स कर देगा, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री, ये रेडियस, ये टेंजेंट, ये 90 डिग्री। देखो बच्चे, ये रेडियस, ये टेंजेंट 90 डिग्री, ये रेडियस, ये टेंजेंट 90 डिग्री, और ये दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ऐसे करके सिमिलरिटी के ऊपर ये सब आता है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। सिमिलरिटी का एप्लीकेशन ज्यादा है, इसका कराऊंगा, इसके ये भी सब होगा, चिंता मत करो, ठीक है। ऐसे वाले लोगों के लिए सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम 8 मार्क्स 9 मार्क्स आ जाता है इसके ऊपर। हाँ, आईसीएसई वाले लोगों के लिए सर्कल एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई वाले लोगों के लिए है लेकिन उतना मार्क्स नहीं आता है सर्कल के ऊपर। आईसीएसई वाले लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, ठीक है। सबके लिए कराऊंगा, चिंता मत करो। इसके ऊपर अब थ्योरी को खत्म करके टेस्ट पेपर सॉल्व होगा चैप्टर वाइज, तुम्हारा 10 इयर्स का। मैं देखा यूट्यूब में किधर भी नहीं है ये 10 इयर्स, बच्चे लोगों को दिक्कत होता है, इसलिए मेरे को बहुत जन बोला है सर ये 10 इयर्स सॉल्व कर दीजिए, हम लोग इजी नहीं सकते, तो मैं चैप्टर वाइज 10 इयर्स सॉल्व करूंगा, ठीक है। देखो आओ, अब हम कराएंगे तुम्हारा इफ टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट इंटरनली, तब क्या होगा। देखो, इफ टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट इंटरनली, तब क्या होगा। देखो तब क्या होगा, अगर दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरनली कट कर रहा है तब क्या होगा। देखो पहले कॉर्ड क्या होता है, सर्कल से एक छोर से दूसरे छोर को जो लाइन ज्वाइन करता है सर, उसको हम लोग कॉर्ड बोलता है, ए बी। एक छोर से दूसरे छोर को जो लाइन ज्वाइन करता है सर, हम उसको कॉर्ड बोलता है, ठीक है। ओके, सबको पता है ये चीज, सबको पता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये कॉर्ड होगा, लेकिन ये पता नहीं है इफ टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट इंटरनली तब थ्योरम क्या पैदा होगा। देखो, इफ टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट इंटरनली तब हम लोग बोलेंगे देयरफॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक बार इधर चले जाओ, पीए, मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक बार एक सर्कमफरेंस के ऊपर एक पॉइंट में चले जाओ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक बार सर्कमफरेंस के ऊपर एक पॉइंट में चले जाओ, पीबी इज इक्वल्स टू, फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट से सर्कमफरेंस के पास चले जाओ, पीसी, फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट से सर्कमफरेंस के पास में चले जाओ, पीडी। तो पीए इंटू पीबी इक्वल टू पीसी इंटू पीडी, ठीक है। इफ टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट इंटरनली, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक बार इस तरफ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक बार इधर, फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट से इस तरफ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक बार इधर। इफ टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट इंटरनली बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। इसका एप्लीकेशन कैसे आता है, सिमिलरिटी के अंदर एप्लीकेशन सिमिलरिटी और सर्कल का सम पंच करके दे सकता है, सिमिलरिटी और सर्कल का सम एक साथ पंच करके दे सकता है ये लोग, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड टू गेट दिस टाइप ऑफ सम्स, 2020 में आया था, ठीक है। इफ टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट इंटरनली, PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD। अब इफ टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट एक्सटर्नली तब क्या होगा, देखो लिख लो, ठीक है। हाँ, लिख लेना, वीडियो को थोड़ा पॉज करके आगे पीछे करके, ठीक है। मैं नेक्स्ट पार्ट में चले जाता हूं, इंटरसेक्ट एक्सटर्नली तब क्या होगा। अच्छा लिख लेता हूं उधर, P इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट,
P is the intersecting point. चलो इरेज कर देता हूं. If two chords intersect externally, तब क्या होगा? If two chords intersect externally, तब क्या होगा? तब यह होगा सर जी, ये एक सर्किल है, A, B, C, D. If two chords intersect externally, तब क्या होगा? PA into PB is equals to PD into PC. याद रखोगे बच्चे, if two chords intersect externally तब ऐसा होगा P से A, PA into P से B. वही बात, सर्कल से इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक जगह इधर, एक जगह इधर. किधर था उधर? वो वाला सब में क्या था देखो, कंपेयर करो वो वाला के साथ P की. देखो क्या किया था, क्या किया था इसमें, P से A, P से A. फिर देखो इधर क्या किया, P से A, ठीक है. फिर क्या किया था, P से B, P से B. मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक सर्कमफरेंस के ऊपर एक पॉइंट में चला गया, फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट से सर्कमफरेंस ऊपर एक पॉइंट में चला गया. देखो पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट से इस तरफ एक सर्कमफरेंस के ऊपर एक पॉइंट में चला गया था, उसी सेम ही लाइन में इंटरसेक्टिंग पॉइंट से सर्कमफरेंस के ऊपर एक लाइन में चला गया था. इसमें भी सेम, पहले P से इधर एक इंटरसेक्टिंग इधर सर्कमफरेंस के ऊपर एक पॉइंट में चला गया, फिर P से इसके ऊपर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इधर चला गया, PB सर्कमफरेंस के ऊपर. फिर क्या किया, P से इंटरसेक्टिंग पॉइंट है P, उधर से सर्कमफरेंस के ऊपर एक पॉइंट है C, उधर चला गया. फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है P, सर्कमफरेंस के ऊपर एक पॉइंट है D, उधर चला गया. इंटरसेक्टिंग पॉइंट, टू कॉर्ड इंटरसेक्टिंग पॉइंट है P, सर्कमफरेंस के ऊपर एक पॉइंट है PD, इसमें चला गया. इंटरसेक्टिंग पॉइंट है P, सर्कमफरेंस के ऊपर एक पॉइंट है C, उधर चला गया. PC into PD. बात समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? देखो P से एक एक्सटर्नल पॉइंट ये होगा इधर से, सॉरी P से एक पॉइंट इधर होगा सर्कमफरेंस के ऊपर, P से एक पॉइंट इधर होगा, PA into PB. वैसे ही देखो PA सर्कमफरेंस के ऊपर एक पॉइंट, सर्कमफरेंस के ऊपर एक पॉइंट PB इक्वल्स टू P से सर्कमफरेंस के ऊपर एक पॉइंट PC, सर्कमफरेंस के ऊपर एक पॉइंट P से सर्कमफरेंस के ऊपर एक पॉइंट PD, सर्कमफरेंस के ऊपर एक पॉइंट C. तो इसलिए इसमें क्या किया था, PC into PD. इसमें भी देखो PD into PC, एक ही बात हुआ. कम्यूटेटिव लॉ है तो PC into PD, PD into PC एक ही बात होता है. तो देखो सर्कमफरेंस ये और ये, समझ में आ गया. इफ टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, ठीक है. अब आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑल्टरनेट सेगमेंट वाला पार्ट. ऑल्टरनेट सेगमेंट वाला पार्ट, द एंगल, देखो the angle between tangent and chord is equal to angle in alternate segment. Alternate segment. Angle between tangent and the chord is equal to the angle in alternate segment. Alternate segment theorem बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई वाले लोगों को भी आता है. यस, सीबीएसई वाले लोगों का फिर क्या क्या आता है सर, फर्स्ट थ्योरम और सेकंड थ्योरम का तीनों पार्ट्स, ये चार चीज आता है. और ये वाला एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट वाला सीबीएसई वाले लोगों का ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले वाला रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री, वो फर्स्ट थ्योरम. सेकंड थ्योरम जो 3 पार्ट्स था वो सीबीएसई वाले लोगों के लिए भी है, आईसीएसई वाले लोगों के लिए सब कुछ ही है. आईसीएसई वाले लोगों के लिए कोई डिस्काउंट नहीं है, सीबीएसई वाले लोगों का फिर भी डिस्काउंट है थोड़ा बहुत. मैं वास्तव बोल रहा हूं, ठीक है, मैं पार्शियल नहीं बोल रहा, मैं वास्तव बोल रहा हूं. अब
द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड द कॉर्ड इज इक्वल टू एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। ये क्या होता है सर? देखिए, दिखाइए, डिफरेंट फॉर्म्स करके दिखाऊंगा, चिंता मत करो। ये सीबीएसई और आईसीएसई बोथ। देखो, ये देखो, टेंजेंट है ये, कॉर्ड है ये वाला एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड इज इक्वल टू द एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। ये वाला एंगल, बात समझ में आया? कैसे करोगे? देखो, ये है टेंजेंट, ये है कॉर्ड, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड, ये मार्क हो गया, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड। अब देखो कौन सा सेगमेंट में है, ये वाला जोन में है। इसका ऑपोजिट वाला जो एंगल होगा वो होगा ये, इसके साथ ये इक्वल होगा, समझे? तो पहले क्या देखना है? पहले देखना है टेंजेंट और कॉर्ड के बीच एक एंगल को सिलेक्ट कर लो, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, देखो इस सेगमेंट के, वो जो सेगमेंट के अंदर है, उस सेगमेंट का ऑपोजिट एंगल कौन है? ये तो लिखोगे क्या? ए बी सी डी, तो मतलब CAD, ये एंगल CAD इज इक्वल्स टू ABC। ठीक है? और भी थोड़ा बहुत फॉर्म्स कराता हूं, लिख लेना। हाँ, और भी थोड़ा बहुत फॉर्म्स करवाता हूं। सेम चीज ही दोबारा बोलता हूं, डिफरेंट फॉर्म्स देखकर। सेम चीज देखो, जस्ट उल्टा कर दिया, ऑपोजिट कर दिया। ये देखो, टेंजेंट कॉर्ड बीच वाला एंगल, टेंजेंट कॉर्ड बीच वाला एंगल, टेंजेंट कॉर्ड बीच वाला एंगल किससे इक्वल है? वो सेगमेंट के ऑपोजिट एंगल से, यानी BCD इक्वल टू CAD। टेंजेंट और कॉर्ड, ये बीच वाला एंगल, ये ऑपोजिट एंगल के साथ इक्वल है। ठीक है? टेंजेंट और कॉर्ड का बीच वाला एंगल, ये सेगमेंट का ऑपोजिट एंगल के साथ इक्वल है। ठीक है? अब और भी एक डायग्राम सिखा देता हूं, लिख लेना ये वाला चीज। हाँ, लिख लेना थोड़ा। और भी एक चीज सिखा देता हूं, देखो। देखो बच्चे, देखो, ध्यान से देखो। अब ये एक एंगल है, नाम दे देता हूं, A B C D E। टेंजेंट और कॉर्ड का बीच का एंगल, ये कॉर्ड है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये टेंजेंट है, इसका बीच का एंगल ये सेगमेंट का ऑपोजिट एंगल से इक्वल होता है। ये ऐसा सम्स आईसीएसई बोर्ड वाले लोगों के लिए आएगा, सीबीएसई वाले लोगों के लिए भी आएगा, सबके लिए आएगा, सीबीएसई वाले लोगों के लिए भी आएगा, आ सकता है। तो एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल BEC, एंगल ABC इक्वल टू एंगल BEC। ठीक है? ना? तो एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड इज इक्वल टू द एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, इसके साथ इक्वल होगा। फिर से और क्या हो सकता है सर जी? ये वाला एंगल, इसको नाम F दे दो बच्चे, FBE, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड, इसका जो एंगल है कौन सा सेगमेंट में है? ये वाला सेगमेंट में है। इसका सेगमेंट का ऑपोजिट एंगल क्या है? ये। अब तुम बोलोगे सर कैसे? ये भी तो हो सकता है। अरे सर, अरे बच्चे देखो कैसे है।
देखो ये सेगमेंट कौन सा ट्रायंगल बना रहा है, ये वाला ट्रायंगल बना रहा है। तो वास्तव सोचो, ऐसा सोचो, ये वाला लाइन, हम तो बोल रहे हैं ये वाला पार्ट सेगमेंट है, ये वाला लाइन कौन सा एंगल, कौन सा ट्रायंगल बना रहा है, ये। तो इसके साथ तो यही इक्वल होगा ना, एंगल एफ बी इक्वल टू एंगल बीसीई। ऐसे देखोगे, देखो टेंजेंट एंड कॉर्ड बीच वाला एंगल, ये सेगमेंट का ऑल्टरनेट एंगल ये। अब क्वेश्चन उठ सकता है ये भी ऑल्टरनेट एंगल है, नहीं। देखो ये सेगमेंट, ये लाइन के बाउंडेड है, ये कौन सा ट्रायंगल के ऊपर है, वो वाला एंगल। बात समझ में आ रहा है? फिर ये टेंजेंट और कॉर्ड का बीच वाला एंगल, टेंजेंट और कॉर्ड का बीच वाला एंगल किसके साथ इक्वल है? ये जो सेगमेंट है हमारा, सेगमेंट का ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, देखो ये टेंजेंट और कॉर्ड का बीच वाला एंगल, ये जो सेगमेंट है हमारा, सेगमेंट ये वाला ट्रायंगल बना रहा है, ये वाला ट्रायंगल बना रहा है, इसके इक्वल होगा। टेंजेंट और कॉर्ड ये जो एंगल बना रहा है, ये सेगमेंट का ऑपोजिट एंगल, और ये सेगमेंट किस ट्रायंगल के ऊपर है? ये सेगमेंट मतलब ये वाला लाइन इस ट्रायंगल के ऊपर बीसी। तो एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी, और ये एंगल एफ बी इक्वल टू एंगल तुम्हारा बी सी ई। एफ बी इक्वल टू बी सी और ए बी सी इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, यही है थ्योरम्स, टेंजेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर थ्योरम्स। ठीक है, अब इसके बाद हम जो करेंगे वो है यार प्रॉब्लम्स। आईसीएसई वाले लोगों का सर्कल्स का यार प्रॉब्लम, जितना भी यार प्रॉब्लम्स है मैं एक के बाद एक सॉल्व कर दूंगा सर्कल्स के ऊपर। ऐसे करके सारे चैप्टर्स का, जितना भी चैप्टर्स है आईसीएसई का, सबका यार प्रॉब्लम्स कराऊंगा। ठीक है।